नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी जी अफ्रीका में फंस गए। कैसे फंस गए? आपने एक देश का नाम सुना होगा, कीनिया। कीनिया में सड़कों पर लोग उतर आए अडानी जी के खिलाफ और उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कि अडानी को ठगिए, अडानी को वापस भेजो, लुटेरे अडानी को आप वापस भेजो, ये सब लिख के बैनर लोग खड़े हुए हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कीनिया को समझें। कीनिया एक अफ्रीकी देश है। भारत से अगर श्रीलंका की सीध में चलते जाओ नीचे की तरफ और फिर एकदम से दाहिने मुड़ जाओ तो अफ्रीका का जो पहला तट मिलेगा वो कीनिया है। कीनिया जो है वो अफ्रीका में दूसरे देशों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा खाता पीता देश है। उसके पास थोड़ा सा धन संपदा अधिक है। क्यों अधिक है? अभी याद कीजिए, एक स्पेशल हवाई जहाज भेज के चीते मंगाए थे मोदी जी ने, कीनिया से मंगाए थे ना, याद है? जिनको लेकर यहाँ पर कूनो अभयारण्य में जिन चीतों को छोड़ा गया है वो कीनिया से ही आए थे। क्यों? क्योंकि कीनिया में एक बहुत बड़ा मसई मारन का जंगल है। वो जंगल दुनिया भर के टूरिस्ट और फोटोग्राफरों की पसंद है, क्योंकि वहाँ पर खुले में बड़ी संख्या में जानवर, चाहे वो चीता हो, चाहे वो वहाँ खास तरह की गाय होती हैं वो हो, इस तरह के जानवर आपको खुले से मिलते हैं। शेर, बब्बर शेर, लॉयन, तो वो जंगली जानवर बहुतायत से हैं। तो दुनिया भर के फोटोग्राफर भी जाते हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट भी जाते हैं, सब लोग वहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं इस इलाके में, इसी वजह से। तो मसई मारन जो है वो पूरी दुनिया में एक तरह से उसको फोटोग्राफर्स का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ आसानी से और बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। अब आगे क्या? आगे ये कि जब वहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पर मोटी कमाई टूरिस्ट से होती है। तो टूरिस्ट से कमाई होती है, टूरिस्ट आएगा कैसे वहाँ पे? साइकिल पे तो आएगा नहीं, बस से भी नहीं आएगा, गाड़ी से भी नहीं आएगा, हवाई जहाज से आएगा। तो हवाई जहाज से जब आएगा तो अडानी जी को ये लगा कि बॉस, ये वाला हवाई जहाज का हवाई अड्डा अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत मोटी कमाई कर सकता हूँ। कीनिया से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कीनिया ने बड़ा हवाई अड्डा बनेगा, भारत कोऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक हवाई अड्डे का प्रोजेक्ट लिया है। इस प्रोजेक्ट को लाने के बाद वहाँ के लोग अब पढ़ते हैं अखबार, वो देख रहे हैं कि अडानी जी ने कैसे भारत में किया, कैसे कैसे उन्होंने हवाई अड्डों के कॉन्ट्रैक्ट लिए। तो वहाँ लोगों ने ये कहा कि ये जो आदमी है, ये अगर यहाँ आ गया तो आने के बाद बड़े सारे कांड करेगा। क्या करेगा? वहाँ के कर्मचारियों ने सबसे पहले कहा, हवाई अड्डे वालों ने, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इसी तरह के बहुत सारे दबाव बने और आखिर में अदालत ने उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी, स्टे कर दिया उसको कि भैया ये गड़बड़ है। कुछ लोगों का कहना यह है, जो कीनिया के जो लोग हैं, कि स्टे अदालत ने इसलिए लगाया कि सीधे सीधे वहाँ के जो नेता हैं वो अडानी को मना नहीं कर सकते थे। इतने जन दबाव के बावजूद मना क्यों नहीं कर सकते थे, इसका अगर पता लगाना है तो एक चिट्ठी जारी की है, एक प्रेस रिलीज जारी किया है अडानी ग्रुप ने, उसको आप पढ़ लीजिए। उस प्रेस रिलीज में अडानी जी ने सीधे सीधे धमकी दी है। क्या धमकी दी है? उसमें यह कहा कि अगर हमारे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट के जो लोग हैं, जिनको लाभ हुआ है हमसे, जिन्होंने बेनिफिट लिया अडानी ग्रुप से, उनको एक्सपोज कर देंगे। इसके अलावा हम उन लोगों के नाम भी बता देंगे जिन लोगों को हमने पैसे दिए हैं या जिन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं। सरल भाषा में बता रहा हूं। यानी अडानी जी ने सीधे सीधे वहां के सिस्टम को धमकी दी कि किसने कितने पैसे खाए हैं और कौन कितने पैसे मांग रहा है, इसको एक्सपोज कर दूंगा अब मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो, क्योंकि आप हड़ताल करवा रहे हो। अब वहां के जो नेता हैं वो सीधे सीधे तो कैंसिल नहीं कर सकते थे। अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो कुछ हुआ होगा, क्योंकि अडानी तो खुले में कह रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि केन्या में रिश्वत देना भी अपराध है या नहीं, लेकिन इसलिए ये माना जा रहा है कि नेता लोगों ने इसको अगर रद्द भी करना चाहा तो खुद अपने हाथ से नहीं कर सकते थे, अदालतों का सहारा लिया गया। ये
उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लेकिन इसके साथ बहुत सारे नई चीज़ें खड़ी हुई जो बार बार दिमाग में आती हैं। अब आप इतिहास में अगर जाएंगे तो 2015 में मोदी जी ने बहुत सारी यात्राएं दुनिया की थी। उनमें से एक कीनिया की यात्रा भी थी। कीनिया की यात्रा में वो वहाँ पर गए, द्विपक्षीय समझौते हुए, और इसके साथ साथ 2016 में वहाँ के राष्ट्रपति थे उरुथु केन्याता, वो भी भारत आए। यानी एक दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया। 2017 में एक जॉइंट कमीशन बना के उसकी मीटिंग हुई। 2018 में इन्हांस्ड ट्रेड एग्रीमेंट हुए। 2020 में भारत सरकार ने उनको कोविड की मदद दी, उन्होंने हमको चीते दिए। मोदी जी ने जो 30-40 साल से कोई मतलब नहीं था जिस देश, उनके रिश्तों को बेहतरीन बनाना शुरू कर दिया। वेंकैया नायडू भी गए यहाँ से 2018 में, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनके लीडर्स भी आए हैं और ये एक सिलसिला नया शुरू हो गया। अब आप कहेंगे दो देशों के बीच में कॉपरेशन हो रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन इसके पीछे कुछ आप सेंस करेंगे कि अडानी जी वहाँ पर ये जो हवाई अड्डा बनाने जा रहे थे, इस हवाई अड्डे को बनाने के साथ साथ अडानी जी को कीनिया में क्या मिला तो अडानी जी को मोज़ेम्बिक में भी है, वहाँ से वो दालों की खेती करके भारत ला रहे हैं। पूरे कीनिया में भी वो दालों की खेती करने वाले हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मोटा मोटा बता दूं कि अडानी जी के भी प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद हम और पीछे चलेंगे 2015 की कहानियों पे। एनर्जी सेक्टर में विंड एनर्जी का ठेका उनको कीनिया में मिला है। विंड एनर्जी का ठेका वही वाला ठेका है जो श्रीलंका में उनको मिला था, जिस ठेके को देने के लिए खुलासा हुआ कि मोदी जी ने वहाँ के राष्ट्रपति पे दबाव डाला था। कीनिया वाले मामले में कोई ऐसा खुलासा नहीं हुआ है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के फैसले हुए। उनके बहुत सारे जो कोस्ट हैं उन पे ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट और बाकी जगहों पर ये अपना पोर्ट बनाएंगे, मुंबासा में और दूसरी जगहों पे हमारे अडानी जी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी वो समझौता हुआ है। मैंने आपको बताया कि वहाँ ये दाल वगैरह उगाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, वहाँ के ज़मीनों पे दाल उगाएंगे। और अगर आपको पता ना हो तो भारत अरहर की दाल के मामले में आप बड़े मजे से कहते हो तो कानपुरी तुअर है, ये तो जो है महाराष्ट्र पटका दाल है। 50% दाल वहाँ से आ रही है अफ्रीका से। वहाँ पे अडानी जी एक बड़े दाल के कारोबारी हैं, वहाँ से माल लाने वाले हैं। दाम कितना बड़ा दाल का बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान दूसरी चीज़ों में भी अडानी जी कीनिया के इन्वॉल्व हैं। यानी कीनिया के साथ में अडानी जी की रिलेशनशिप बहुत तगड़ी है। जब आप अडानी जी की किसी देश के साथ रिलेशनशिप पे जाते हैं तो एक प्रश्न सहज मन में आता है कि अडानी जी में ऐसा क्या है कि उनको हर जगह से कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहे हैं। हमने बांग्लादेश का मामला देखा कि किस तरह से बांग्लादेश का बिजली का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हमारे झारखंड में एक बिजली का संयंत्र लगाया गया, उससे बिजली कैसे, वो सारी कहानी आपको पता है। 2015 की बात अगर करें, हिंदुस्तान टाइम्स की 28 अप्रैल की रिपोर्ट है जो कहती है कि 2015 में, इस पर मैं डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। नए नए प्रधानमंत्री बने, साल भर हुआ है। पता चला उनके साथ में अडानी जी भी जा रहे हैं। अब आप खोल के देखेंगे भाई, इनका जो प्रतिनिधिमंडल था, 2015 की बात है जिसमें केनिया से, जिस साल में केनिया के साथ में डील हुई, तो भारत का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, उसमें तो नाम अडानी जी का नहीं है। अडानी जी अलग से गए थे और वहाँ पर न्यूयॉर्क का जिस होटल में मोदी जी ठहरे हुए थे, अडानी जी को बार बार, दिन में कई बार मोदी जी से मीटिंग के लिए जाते हुए देखा गया था। और इस बात को उस समय के अखबारों ने नोटिस किया, प्रिंट किया, और बड़ा आश्चर्य हुआ है कि ये कौन आदमी है नई सरकार के नए प्रधानमंत्री के साथ जो मोदी जी के इतना नज़दीक जा रहा है। तो मीडिया वालों ने पता लगाया कि कोई उद्योगपति है, गौतम अडानी। यूनेस्को के हेडक्वार्टर में 2015 में जब फ्रांस यात्रा के दौरान मोदी जी यूनेस्को हेडक्वार्टर पे गए तो उनके साथ एक आदमी घूम रहा था। बोले ये एक आदमी कौन है? पता चला कि ये तो कोई उद्योगपति है, गौतम अडानी। उसकी फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मोदी जी ने मुलाकात कराई। कई उद्योगपति हैरान रह गए कि अडानी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि वो इंपॉर्टेंस क्यों मिलती रही है। वो बात नहीं बताऊंगा जो केजरीवाल जी ने बताई थी कि अडानी जी कंपनी के असली मालिक मोदी जी हैं।
ये भी नहीं पूछूंगा कि 20,000 करोड़ किसके हैं, लेकिन कोई और बात है इसके अलावा। खैर, अब फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं 2015 में जो थे, फ्रांसवा होलांद, उनके साथ मोदी जी के संबंध भी आपको पता है। उस दौरान जिस तरह से राफेल वाली डील को, पुरानी वाली को कैंसिल करके नए बनाया गया, जिसमें आरोप लगाया कि ज़्यादा पैसे में कम माल मिल रहा है भारत को, ये आरोप लगा था। तो उनके साथ में अडानी की मुलाकात कराई गई थी। मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति के साथ भी, प्रधानमंत्री के साथ भी मोदी जी ने करवाई थी। खैर, कनाडा यात्रा हुई इसी 2015 में, उसमें भी अडानी जी साथ मोदी जी के चल रहे थे। वहाँ पे परमाणु ऊर्जा और दूसरे ऊर्जा सहयोग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे बात हुई। 28 अप्रैल की खबर हिंदुस्तान टाइम्स ने छपी है। भारतीय स्टेट बैंक के साथ में एक विवाद हुआ था इसी दौरान, याद कीजिए, ये तो नवंबर 14 की बात है। क्या विवाद हुआ था? हुआ ये कि अडानी जी की कुछ कोयले के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अब उनको लेकर पर्यावरण से जुड़े हुए बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। भारत में भी हसदेव अभयारण्य में अडानी जी का प्रोजेक्ट है, इनडायरेक्ट तरीके से उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये वहाँ पे कोयले के चक्कर में सारे जंगलों को बर्बाद कर दे रहे हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर दे रहे हैं, करोड़ों प्राणी मारे जाने वाले हैं। और जो भारत का, जिसको कहते हैं कि अमेज़न है, वो बर्बाद होने जा रहा है। लेकिन भारत में पर्यावरण संबंध उठते हैं, कोई बात नहीं, 4 लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, 5वें को सानू की वाला हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले का काफ़ी विरोध हुआ और ये स्थिति थी कि वो प्रोजेक्ट असुरक्षित हो गया तो दुनिया का कोई भी बैंक इनके उस प्रोजेक्ट को लोन देने को तैयार नहीं था। मोदी जी सरकार में आए, भारतीय स्टेट बैंक ने कहा कितना चाहिए जी, लो हमसे लो, हमें दे रहे हैं आपको लोन, दे दिया इन्होंने। जैसे ही खबर बाहर आई, धड़ा एसबीआई का शेयर गिरना बंद हो गया। तो एसबीआई को समझ में आया ये क्या, हमने पंगा मोल ले लिया, और भारत सरकार की भी बदनामी होने लग गई। तो फिर उस कदम को वापस लिया गया। मोदी जी नए थे, अगर पुराने हो गए होते तो वापस भी नहीं लेते, तो वापस लिया गया। और इस वजह से ये समझा जा रहा था शुरू से ही कि मोदी जी के साथ में इस आदमी की बहुत तगड़ी सेटिंग है। वो जहां पे भी जाते थे साथ ले जाते थे, जिस जगह जाते थे विजिट में साथ ले जाते थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में उनकी पहली मुलाकात हो रही ज़िंदगी की, उसमें अडानी जी को लेकर जो कुछ बातचीत हुई, वहाँ मौजूद कोई व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं उसका यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। गुजरात दंगों के दौरान सारे उद्योगपतियों ने जब मोदी जी से दूरी बना ली थी और 2003 में मोदी जी को कोई भी अपने साथ खड़ा करना पसंद नहीं कर रहा था, लोग डर रहे थे, खासतौर पर व्यापारी लोग, तब अडानी ने खुले हाथ से मोदी जी को पैसा दिया और मोदी जी की नज़दीकी का ये बड़ा कारण माना जाता है। और इससे मोदी जी की जो दोस्ती है अडानी के साथ में वो पुख्ता हुई। फाइनेंशियल टाइम्स ने 21 फरवरी 2023 को एक लेख लिखा, उसमें ये वाली बात कही गई है। 2015 में मोजाम्बिक का दाल आयात करने और भारतीय बाजार में महंगे दामों में बेचने के आरोप लगे और इसकी कीमत जो थी उसको नियंत्रित करने में भी भूमिका थी अडानी सेठ की। हवाई अड्डे के ठेके भी बहुत सारे हुए, उसमें भी केरल सरकार ने कानूनी चुनौती दी और वो बहुत कंट्रोवर्सी, आप 100 बार सुन चुके होंगे, अलग अलग लोग आरोप लगाते रहे हैं। बहरहाल कीर्ति पताका कीनिया तक पहुंच गई। कीनिया में लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अदालत ने अडानी के प्रोजेक्ट को रोक दिया है, स्टे कर दिया है। वहाँ के नेता सकपकाए हुए हैं और अडानी ने खुली धमकी दे दी है कि भैया मैं तो आपका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। कुल मिला के अडानी जी की मोदी जी के साथ नज़दीकी, बार बार लगते हुए आरोप कि उनको वो ठेके दिलाते हैं अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करा के, उस बीच में ये मामला नया जो उठा है ये भारत में कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्मा गर्मी पैदा करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।